स्वागत है आपका भव्य ब्लैकवुड होटल में। ऐशो आराम की जगह, राजों की जगह। इसकी दीवारें कहानियां फुसफुसाती हैं, पुराने जमाने की कहानियां, रूह कंपा देने वाली कहानियां। ब्लैकवुड शहर की शान था, खूबसूरती और आकर्षण की निशानी। इसके मेहमानों की खूब खातिरदारी होती थी, राजा महाराजाओं जैसा सत्कार। लेकिन इस चकाचौंध के नीचे एक अंधेरा छुपा था, एक इतिहास जो बहुत कम लोग जानते थे। लोग अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में चर्चा करते थे, अजीब आवाजें, परछाई सी आकृतियां। मेहमान बेचैनी महसूस करते थे, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो, लेकिन स्टाफ सब कुछ अनसुना कर देता था, बस वहम कहते थे। एक मेहमान ने भूतिया आकृति देखने का दावा किया। सफेद गाउन में एक औरत, गलियारे के आखिर में तैरती हुई। वो हवा में गायब हो गई। पीछे एक ठंडक छोड़कर एक और मेहमान ने लगातार बुरे सपने आने की शिकायत की। डरावने सपने। उसने कहा कि उसे अपने कमरे में किसी की मौजूदगी महसूस होती है, एक बुरी आत्मा। लेकिन किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। स्टाफ चुप्पी साधे रहा और उसे भी यूं ही टाल दिया। उन्होंने कहा कि ये तनाव है, शहर की भागम भाग। लेकिन दिल ही दिल में वे जानते थे, ब्लैकवुड में राज छुपे थे। फिर एक दिन एक मेहमान गायब हो गया, बिना कोई निशान छोड़े। वो एक बिजनेसमैन था, एक जरूरी मीटिंग के लिए शहर आया था। मुस्कुराते हुए चेक इन किया, लेकिन फिर कभी नहीं दिखा। पुलिस ने जांच की, लेकिन कुछ नहीं मिला। कोई जबरदस्ती का सबूत नहीं, कोई निशान नहीं, कोई सुराग नहीं। ऐसा लगा जैसे वो हवा में गायब हो गया। रहस्य गहरा गया, होटल की बदनामी हो गई। मेहमानों ने अपनी बुकिंग रद्द कर दी। डर जंगल की आग की तरह फैल गया। ब्लैकवुड अपनी पुरानी चमक खो बैठा, वीरान और डरावना। अफवाहें आग की तरह फैल गईं। होटल के हर कोने में, हर गलियारे में लोग फुसफुसा रहे थे। कुछ ने कहा कि उन्होंने अजीब आवाजें सुनी हैं, जबकि दूसरों ने दावा किया कि उन्होंने छायाएं देखी हैं। हर कोई अपने अपने तरीके से इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहा था। कुछ ने कहा कि होटल पर श्राप है। यह होटल वर्षों से खड़ा था और इसके बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। कुछ का मानना था कि यहां आत्माएं भटकती हैं और यह जगह कभी भी सुरक्षित नहीं रही। दूसरों ने गायब मेहमान के लिए किसी जलन से भरे प्रेमी को जिम्मेदार ठहराया। होटल में कई बार झगड़े हुए थे और कई बार लोगों ने अजीब हरकतें देखी थीं। हर कोई किसी न किसी को शक की निगाह से देख रहा था, लेकिन सच्चाई पता नहीं चली। हर कोई अपने अपने तरीके से इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई भी सही जवाब तक नहीं पहुंच पाया। यह रहस्य और भी गहरा होता जा रहा था। एक रात एक सुरक्षा गार्ड ने आवाज सुनी। वह अपने नियमित गश्त पर था जब उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। यह आवाज उसे एक कमरे से आ रही थी जो बरसों से बंद था। गलियारे के आखिर में एक कमरे से। यह कमरा हमेशा से बंद था और किसी को भी इसके अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। लेकिन उस रात कुछ अलग था। एक कमरा जो बरसों से बंद था। गार्ड ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ा। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। वो धीरे से पास गया। हर कदम के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे नहीं पता था कि अंदर क्या मिलेगा, लेकिन वह जानता था कि उसे यह जानना जरूरी है। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसने अपने आप को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसकी बेचैनी कम नहीं हो रही थी। वह जानता था कि यह एक महत्वपूर्ण क्षण है। उसने धीरे से हैंडल घुमाया। दरवाजा खुल गया। अंदर का दृश्य उसे हैरान कर देने वाला था। कमरा अंधेरा और धूल से भरा था। ऐसा लग रहा था जैसे यहां वर्षों से कोई नहीं आया हो। हर चीज पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। छत से मकड़ी के जाले लटके हुए थे। यह जगह पूरी तरह से उपेक्षित लग रही थी। हर कोने में मकड़ी के जाले थे और हवा में एक अजीब सी गंध थी, और एक सीलन भरी गंध हवा में थी। उसे ठंड लग गई। यह जगह उसे डरावनी लग रही थी, लेकिन वह जानता था कि उसे यहां कुछ महत्वपूर्ण मिलेगा। उसने अपने चारों ओर देखा और उसकी नजर एक पुराने धूल से भरे बक्से पर पड़ी। उसने अपनी टॉर्च जलाई। अंधेरे कमरे में हल्की सी रोशनी फैल गई। हर कोने में सन्नाटा था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई छुपा हुआ रहस्य इस कमरे में दफन हो। रोशनी कमरे में घूमी और फिर रुक गई। उसकी नजर एक कोने में पड़ी जहां कुछ चमक रहा था। उसने ध्यान से देखा और धीरे धीरे उस ओर बढ़ा, एक छोटे लकड़ी के डिब्बे पर। डिब्बा बहुत पुराना लग रहा था, जैसे कई सालों से किसी ने उसे छुआ न हो। उस पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी, बिस्तर के नीचे छुपा हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर उसे छुपाया हो ताकि कोई उसे न ढूंढ सके। उसने अपने हाथ से धूल हटाई और डिब्बे को बाहर निकाला। उसने ध्यान से उसे उठाया।
डिब्बा भारी था और उसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण होने का एहसास हो रहा था। उसने अपने दिल की धड़कन को काबू में रखते हुए उसे खोला। उसने धूल झाड़ी और धीरे से ढक्कन खोला। अंदर एक पुरानी डायरी रखी हुई थी। डायरी के पन्ने पीले पड़ चुके थे और स्याही हल्की हो चुकी थी। अंदर उसे एक डायरी मिली। डायरी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे यह किसी के जीवन की कहानी बयां कर रही हो। उसने डायरी को उठाया और उसके पन्ने पलटने लगा। इसके पन्ने पुराने हो चुके थे। हर पन्ने पर कुछ न कुछ लिखा हुआ था, जैसे किसी ने अपने दिल की बातों को कागज पर उतारा हो। उसने ध्यान से पढ़ना शुरू किया। स्याही हल्की पड़ चुकी थी। वो पढ़ने लगा। जैसे जैसे वो पढ़ता गया, उसे एहसास हुआ कि यह डायरी किसी साधारण व्यक्ति की नहीं थी। इसमें कुछ अजीब और रहस्यमयी बातें लिखी हुई थी और जैसे जैसे वो पढ़ता गया, उसकी आंखें डर के मारे फैल गईं। डायरी में लिखी बातें उसे डरा रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भूतिया कहानी का हिस्सा बन गया हो। डायरी एक पुरानी मेहमान की थी। उस मेहमान ने अपने अनुभवों को इस डायरी में लिखा था। हर पन्ने पर उसकी कहानी जीवंत हो उठती थी। एक जवान औरत जो कई साल पहले होटल में रुकी थी, उसकी तस्वीर भी डायरी में थी। वह बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। उसने अजीब घटनाओं के बारे में लिखा था। डरावनी आवाजें। रात के समय अजीब सी आवाजें आती थीं, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। उसने लिखा था कि उसे ऐसा लगता था जैसे कोई उसे देख रहा हो, और ऐसा एहसास कि कोई उसे देख रहा है। उसने लिखा था कि उसे हमेशा ऐसा लगता था जैसे कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। ये डायरी उसके लिए एक चेतावनी थी, और अब यह चेतावनी उसके हाथों में थी। उसे लगता था कि होटल में भूत है। यह कोई साधारण भूत नहीं था, बल्कि एक ऐसा भूत था जो होटल के हर कोने में अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता था। एक पुराने मालिक का भूत। यह मालिक अपने समय में बहुत ही सख्त और अनुशासन प्रिय था, जिसकी रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी। उसकी मौत के बाद से ही होटल में अजीब घटनाएं होने लगीं। उसने अपने डर के बारे में लिखा। हर रात उसे ऐसा लगता था कि कोई उसे देख रहा है। अपनी बेबसी के बारे में वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। और फिर लिखावट अचानक रुक गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे रोक दिया। सुरक्षा गार्ड के रोंगटे खड़े हो गए। उसने भी कई बार अजीब आवाजें सुनी थी। उसे सच्चाई समझ आ गई। यह भूत ही था जो सबको डराता था। होटल में सच में भूत था, और यह भूत बहुत ही शक्तिशाली था, और भूत ही गायब मेहमान के लिए जिम्मेदार था। कई मेहमानों ने होटल छोड़ दिया था। उसे वहां से निकलना था। अभी वह और देर नहीं कर सकता था। उसने डायरी बंद कर दी। उसके हाथ कांप रहे थे और कमरे से बाहर भाग गया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। वो तब तक नहीं रुका जब तक वो होटल से बाहर नहीं आ गया। उसे लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो, और सुरक्षित नहीं हो गया। बाहर आकर उसने राहत की सांस ली। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह जानता था कि अब वह कभी इस होटल में वापस नहीं आएगा। ब्लैकवुड होटल का रहस्य आज तक अनसुलझा है। आज भी मेहमान अजीब घटनाओं की खबर देते हैं, लेकिन होटल के कर्मचारी चुप्पी साधे रहते हैं। अतीत के बारे में बात करने से इनकार करते हैं। कुछ कहते हैं कि होटल पर श्राप है। दूसरों का मानना है कि ये एक पोर्टल है, किसी दूसरे आयाम का। लेकिन सच्चाई जो भी हो, एक बात पक्की है, ब्लैकवुड में राज छुपे हैं, राज जो शायद कभी उजागर न हो। क्या आप ब्लैकवुड होटल में एक रात बिताने की हिम्मत करेंगे? इसकी भयावह खामोशी का अनुभव करने के लिए, इसके अजीब माहौल का, शायद भूतिया आकृति की एक झलक पाने के लिए। कुछ कहते हैं कि होटल रोमांच चाहने वालों के लिए एक चुंबक है, उन लोगों के लिए जो अज्ञात का स्वाद चाहते हैं। लेकिन सावधान रहे, ब्लैकवुड डरपोक लोगों के लिए नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जहां वास्तविकता अलौकिकता से मिल जाती है। जैसे ही आप ब्लैकवुड के बाहर खड़े होते हैं, इसकी भव्य इमारत को देखते हुए, आपको ये एहसास नहीं छोड़ता कि कोई आपको देख रहा है। और जैसे ही आप जाने के लिए मुड़ते हैं, आपको एक आकृति की झलक दिखती है, खिड़कियों में से एक में खड़ी, आपको देख रही है, और फिर उतनी ही तेजी से वो गायब हो जाती है।